हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है हमारी कम्युनिकेशन की सीरीज़ का डे नंबर 22, जहाँ पे हम हमारी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं। हालांकि इस सीरीज़ में हम सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर पे काम कर रहे हैं। जो पहला फैक्टर है वो है डीप वॉइस और जो दूसरा फैक्टर है वो है वर्ड ऑफ आर्टिकुलेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम जितनी भी एक्सरसाइज करेंगे उन सभी के 5 रेप्स करेंगे। सबसे पहले हम डीप वॉइस से शुरू करते हैं। उसके लिए जितनी भी एक्सरसाइज है उन सभी के 5 रेप्स करेंगे। तो अगर आप भी इस कम्युनिकेशन की सीरीज़ का पार्ट बनना चाहते हो और अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहली डीप वॉइस के लिए एक्सरसाइज है वो है साइलेंट टेक्निक, जिसमें हम करेंगे अब जो दूसरी एक्सरसाइज है उसमें इसी टेक्निक को रिवर्स करेंगे। ये हो गई दूसरी टेक्निक। अब जो तीसरी टेक्निक है उसमें हम करेंगे ये हो गई डीप वॉइस के लिए जितनी भी एक्सरसाइज है वो। अब हम करेंगे वर्ड ऑफ आर्टिकुलेशन के लिए जितनी भी एक्सरसाइज है वो। तो उसमें हम सबसे पहले एक पेन को अपने दोनों दांतों के बीच में रखेंगे और फिर एक पैराग्राफ को रीड करेंगे। हालांकि आप जिस भी लैंग्वेज में ज़्यादा कंफर्टेबल है उस लैंग्वेज में आप पैराग्राफ को रीड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भिन्नता एवं उच्चारण की शुद्धता। इंसान के अंतर्मन से ईश्वर बोलता है। जिस तरह भाषण पेश करने के कई अंदाज होते हैं उसी तरह शब्द चुनने के भी कई तरीके होते हैं। आमतौर पर उच्चारण
स्वराघात और संधि। आमतौर पर उच्चारण, स्वराघात और संधि योजन को एक दूसरे का पर्यायवाची माना जाता है, लेकिन सही उच्चारण में 3 भिन्न प्रक्रियाएं शामिल होती है। अंततः कुछ समय इस तरह इसे परिभाषित किया जा सकता है, किसी शब्द या शब्दों के समूह का उच्चारण स्वराघात और संधि योजन के आधार पर प्रस्तुत करना चाहिए। भिन्न और सटीक उच्चारण भाषण की कला का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। बिना सोचे समझे शब्दों की लापरवाही से इस्तेमाल करने वाले वक्ता का भाषण विचारों के उद्देश्य को समझाने का नाकाम साबित होता है। बताने का क्या मतलब होता है? बताने का मतलब होता है भाव की स्पष्टता और भाव शब्दों के सही चयन या शब्दों की कमी के साथ स्पष्ट रूप से कैसे व्यक्त किया जा सकता है। अस्पष्ट उच्चारण की वजह या तो शारीरिक विकलांगता होती है या फिर गलत उच्चारण की आदत। ऑपरेशन के जरिए शारीरिक विकलांगता का इलाज किया जा सकता है, लेकिन सही उच्चारण की आदत विकसित करने के लिए दृढ़ निश्चय और कठिन प्रयास की जरूरत होती है। व्यक्ति की इच्छा शक्ति से बड़ा कुछ नहीं होता। उच्चारण में खोट की आदत का प्रचलन आम है, लेकिन इसमें सुधार बहुत दुर्लभ। आमतौर पर हिंदी के शब्द का गलत इस्तेमाल बेहद कष्टदायक महसूस होता है। कुरन के अनुसार उच्चारण में खोट यदि भाषण का कत्ल नहीं करता है तो उसे ढेर तो नहीं कर ही डालता है। यदि कोई वक्ता भाषण देते वक्त शब्दों के अक्षरों को खाने लगे तो कष्ट स्वाभाविक हो जाता है। हिंदुस्तान बोलते समय ह का स्वर छोड़कर सीधे ई से बोलना बेहद अखरता है। इन खामियों को न सुधार सकने वाले वक्ता सही और सटीक उच्चारण का अभ्यास नहीं कर सकता। ऐसे वक्ता को भाषण देने का हक नहीं मिलना चाहिए। यदि वक्ता भाषण में सुधार लाने का असमर्थ है तो बेहतर है कि चुप रहे। इस तरह से आपको एक पैराग्राफ को रीड करना है जिसमें कि आप अपनी आर्टिकुलेशन को बेहतर कर पाए, और जो दूसरी टेक्निक है उसमें हमें अपने माउथ के इस मसल को थोड़ा स्ट्रेच करके फिर एक पैराग्राफ को रीड करना है। जैसे कि उच्चारण के संबंधित लाइलाज दोष को छोड़कर, ऐसे आजकल उच्चारण से संबंधित बहुत कम लाइलाज दोष है। केवल इच्छा शक्ति और अभ्यास से उच्चारण को निपुण बनाया जा सकता है। आत्मविश्वास और जी तोड़ मेहनत से कई व्यक्तियों ने असंभव कार्य को अंजाम देकर महान उदाहरण पेश किए हैं। नोथन शेफर्ड ने कहा है, आपके लिए धरती पर कुछ नहीं बना, ज़रूरत है कि आप कड़ी मेहनत से उपलब्धि हासिल करें। उच्चारण का अर्थ है स्वर के प्राथमिक आधार को प्रभावशाली अंदाज के साथ जोड़ना। हिंदी शब्दकोश के लाखों शब्दों से सही उच्चारण का अभ्यास करने की कल्पना बेहद भयावह लगती है, लेकिन इसकी शुरुआत करना बहुत आसान है। सही उच्चारण करने की शुरुआत करें। धीरे धीरे एक शब्द से दूसरे शब्द की ओर बढ़े। भाषा के सभी आधारभूत स्वरों का अभ्यास करें। इसी तरह आपको भी एक पैराग्राफ को रीड करना है। अगर इस एक्सरसाइज को आप रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी देखेंगे कि आपकी भी कम्युनिकेशन में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ गई है। इसी तरह की और कम्युनिकेशन की वीडियो देखने के लिए और अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए इस सीरीज़ को फॉलो करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मिलते अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।